सर, अंदर नहीं जा सकते। हट जाओ। नसें फट चुकी हैं। इसका स्टैक खून से लथपथ है। ये कौन आ रहा है? रुक जाओ, यहां मत आओ। यहां तहकीकात चल रही है। डिटेक्टिव लोरकिन, मैं प्रोटेक्टर स्पेशल फोर्सेस का कर्नल करेरा हूं। हमने तुम्हारी शुरुआती रिपोर्ट देख ली है। इसके आगे की तहकीकात हमारी यूनिट करेगी। किस आधार पर? मतलब ये एक सिविलियन मर्डर केस है, फौज से कोई मतलब नहीं। मेरे बस में होता तो मैं बीच में बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन मुझे हुक्म मिला है तो सारे सबूत दिखाओ ताकि ये मामला सुलझाया जा सके। ठीक है, हथियार रखने होंगे। सबने सुना? जिस पर तुम्हें शक है लगता है उसे स्लीव बदलने में मुश्किल हुई होगी। तुमने डेटा ट्रांसफर किया? हम अनाड़ी नहीं है कर्नल। इस घटना के वक्त का जो अंदाजा लगाया है हमने, उससे पता चलता है कि यहां आने वाला कत्ल के ठीक पहले आया था। कोई हथियार वगैरह बरामद हुए? सिर्फ वही जो एक्सली और उसकी सिक्योरिटी के पास थे। तुम्हारी टीम का क्या कहना है? क्या उन्हें पता है कि एक्सली के बैकअप का क्या हुआ? मैं अपनी टीम से कुछ नहीं छुपाता। तो उसे स्लीव में किसने डालने की कोशिश की होगी? अगर तुम मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचे थे तो तुम्हें कुछ पता होगा। इसके प्राकृतिक शरीर पर जितना नुकसान पहुंचा है उससे लगता है कि कोई सैनिक होगा जो जंग में शामिल था और वहां की घटनाओं को देखकर उसे मानसिक विकार आ गया होगा। सैनिकों के बारे में तुम्हारी राय गलत है। ये मेरी राय है। एक्सली जैसे लोग रिटायर्ड सैनिकों को बॉडीगार्ड की तरह रखते हैं। लगता है कि तुम सेना में कभी नहीं रहे। सही कहा। क्या करने के लिए जाता? इसलिए कि मेरा स्टैक मेरी मौत के बाद डेनिका हालन अपने विरोधियों से लड़ने के लिए जमा कर ले। वो अपराधियों पर दूसरों के स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। फौजियों का हथियार अनरजिस्टर्ड? हाँ, जिसने भी इसे डिजाइन किया लगता है कि वो किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग में लगा था। साले ने किसी पागल कुत्ते के डीएनए का इस्तेमाल किया। क्यों भेड़िया नहीं हो सकता? भेड़िया हो या कुत्ता, क्या फर्क पड़ता है? अपनी जीन को छेड़ कर देखो, अगले पल तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मुंह कुत्ते जैसा हो गया। एक्सली को होशियार रहना चाहिए था। मुझे मत समझाओ, मैं सब बहुत देख चुका हूं। तो कर्नल, क्या सोचा तुमने? इस मामले में मेरी राय यह है, कुत्ते को लात मारोगे तो वो रेंगता हुआ तुम्हारे पास आएगा, तलवे चाटेगा, माफी मांगेगा।